सभी को जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में। आज बात करते हैं माँ भगवती के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा के बारे में। उससे पहले आइए भगवान के श्री चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण करें। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय माता की। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। ये सब हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है और प्रमाण को देखकर मैंने आप सबको बताया है। देखिए, मनमाना ढंग से आचरण करना शास्त्रों के विरुद्ध होगा और हमारे पतन का कारण हो सकता है। बात वही करो जो शास्त्रों में लिखी हुई हो। तो माता के चंद्र घंटा स्वरूप का जो वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में किया गया है, उसी का आज हम जिक्र करेंगे। माँ भगवती का यह स्वरूप यह जन्म में परलोके सुख प्राप्ति, पाप निवारण हेतुवे, शाश्वत शांति हेतुवे, पुण्य वृद्धि हेतुवे है। माँ भगवती का यह स्वरूप इस जन्म में तो सुख देता ही देता है और अगले जन्म में भी हमें सुख की प्राप्ति करवाता है। नवरात्रि में चंद्र घंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति नवरात्र में माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा की उपासना से साहस और निडरता का बोध तो होता ही होता है, साथ ही माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। व्यक्ति रोग मुक्त होकर निरोगी काया प्राप्त करता है और भक्ति भाव से अपने जीवन का यापन करता है। जब तक धरातल पर रहेगा तब तक उसको सुख की प्राप्ति भी होगी और अंतगत्वाह वो भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा, भगवान के श्री चरण कमलों में स्थान प्राप्त करेगा। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करे, यानी कि धन की कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। ऋषि मुनि संत महात्माओं से प्रश्न करने पर ऋषि मुनि कहते हैं, देखिए, हमारे पहले समय में जो राजा महाराजा थे, वो भी जब कोई समस्या होती थी तो संत महात्माओं के पास जाते थे। जैसे कि जन्मे जी व्यास जी के पास गए और उन्होंने, जन्मे जी ने कहा कि हे दिव्य श्रेष्ठ, नवरात्रे के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्रे में क्या करना चाहिए, उनका विधान बताइए। उसमें जो तीसरा दिवस होता है चंद्र घंटा देवी का, उसके बारे में मुझे बताइए और क्या हमको सावधानी इसमें रखनी चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, अपनी कृपणता को त्याग कर, अगर किसी प्रकार की कृपणता अर्थात की कंजूसी आपके अंदर है, उसका त्याग कर देना चाहिए। यानी कि माँ भगवती की पूजा, शक्ति पूजा अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए। जो कन्या का पूजन नवरात्रों में किया जाता है, तो कहते हैं कि 1 वर्ष की कन्या का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है, उनको ज्ञात नहीं होता है। इसलिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष से लेके और कहते हैं कि 10 वर्ष तक की कन्या का नवरात्रों में पूजन के लिए चयन करना चाहिए। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। देखिए, मेरे पास श्रीमद् भागवत देवी महापुराण है। ये प्रमाण के तौर पे मैंने इसमें से आपको बताया है कि किसी प्रकार का संशय आप लोगों के गहन में ना रहे, मन में ना रहे। इसलिए प्रमाणित बात इस चैनल पे सदैव होती रहेगी और पहले भी होती रही है। तो आपको भगवती की जो पूजा मैंने आपको बताई है, नवरात्रि में चंद्र घंटा की पूजा का विशेष महत्व इसमें बताया गया है।
जो भी व्यक्ति इसमें पूजा करता है वो सारे सुखों की प्राप्ति कर लेता है। बस विशेष ध्यान रखना है कि अशुद्धि पूजा में नहीं होनी चाहिए, शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। और जैसे कि 2 दिवस में आपको पहले की वीडियो में बताया है, उसी हिसाब से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूजन करें। और मंत्र जाप आपको नहीं छोड़ना है। माँ भगवती का नमश्चंडिकाय मंत्र का जाप करें या श्री दुर्गा देव्यै नमः है मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नाम मंत्र, कोई भी मंत्र, संस्कृत का मंत्र है, वैदिक मंत्र है, ना भी बोला जाए तो आप माँ भगवती का किसी भी नाम से जाप कर सकते हो, जैसे कि ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, बहुत आसान मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें, आप सबका कल्याण होगा। जल्दी ही मिलते हैं चौथे दिन के नवरात्रि की पूजा विधि विधान में। आप सबसे पुनः मुलाकात होगी, इसलिए सभी को जय श्री राम, जय माता की, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन, जय श्री राम।